हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्रिएटिव एज। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्ट पास्ट ईयर पेपर स्ट्रेटजी की व्हाट कीप्स रिपीटिंग, यानी हर बार क्या रिपीट होता है और हमें किन टॉपिक्स पे फोकस करना चाहिए अगर आपका टारगेट निफ्ट 2026 है तो क्या डूज एंड डोंट, इन दोनों चीजों पे ही हम फोकस करेंगे। तो फर्स्ट मैं बात करूंगा ट्रेंड एनालिसिस की। पास्ट ईयर पेपर का एनालिसिस है कि जिसके बेसिस पे आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो कि डूज एंड डोंट आपको यहाँ से समझ में आएगा। और मोस्ट ऑफ द निफ्ट एस्पिरेंट, अगर मैं अपने पास्ट 3 to 4 ईयर एक्सपीरियंस को मैं बात करूं कि पूरे डिजाइन सेंट्रिक इन्वायरमेंट में, तो निफ्ट के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं 90% स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम होता है क्यूए सेक्शन में, यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड उनके लिए नाइटमेयर टाइप का है। वीआर और लॉजिकल रीजनिंग वो इजिली कर सकते हैं या कर लेते हैं। सो उनके लिए एक बेटर ऑप्शन है कि आप अपनी स्ट्रेटजी इस हिसाब से प्लान करिए कि जो आपका वीक सेक्शन है उसको एवरेज रखिए और जो आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है उसको और बेटर करिए, जिससे कि आप जो भी क्यूए में जो प्रॉब्लम है यहाँ पे अदर स्टूडेंट 20 आउट ऑफ 20 ला सकते हैं, और अगर आपका सिर्फ वहाँ पे 10 ही स्कोर हो रहा है तो आप अदर सेक्शन ऐसे हैं जहाँ पे अपना स्कोर आप बढ़ा सकते हो, वो आपकी कंपेटिवली इक्वल हो जाएगा। जैसे कि मैं बात करूं ट्रेंड एनालिसिस में, आप देखोगे तो न्यूमेरिकल एबिलिटी की अगर मैं बात करूं, यानी क्यू ए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बात करूं, तो यहाँ से हर बार 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। और 2025 में भी आप देखोगे तो यहाँ से भी आपको 20 प्रॉब्लम्स थे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और इंग्लिश लैंग्वेज की मैं बात करूं तो यहाँ से भी 40 सिमिलर, 2024 एंड 25 दोनों में सिमिलर था। लॉजिकल रीजनिंग यहाँ से भी आपको 15 प्रॉब्लम, और जनरल अवेयरनेस 25 मार्क्स। सो आप जो क्यूए जिनका वीक सेक्शन है, जिनको लगता है कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं है, तो आप उसका स्कोर कहाँ से कर सकते हो, ये जीके वाले पार्ट से कवर कर सकते हो वहां पे। यानी जीके को आप स्ट्रॉन्ग करके इसको बैलेंस कर सकते हैं क्यूए सेक्शंस को। अब मैं बात करूंगा कि यहाँ पे क्या क्या टॉपिक्स बनते हैं पार्ट ए में। सो पहला है आपका कम्युनिकेशन एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। वही सेम 40 20, यानी यहाँ इन दोनों सेक्शन में आपका बनेगा 40 मार्क्स का, यहाँ से बनेगा आपका 20 मार्क्स का, और ये हो जाएगा आपका 15 मार्क्स का, और ये 25 मार्क्स। ओवरऑल आपका 100 मार्क्स का ये पूरा पैकेज होगा। अब करना कैसे है, क्या क्या पढ़ना है वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप देखोगे तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिनिमम आपको 3 to 4 पैसेज मिलेंगे। कितने? 3 to 4 पैसेज होंगे। अब ये पैसेज किससे रिलेटेड होंगे? बेसिकली आपका सोशल, ओके, यानी ये आपके इकोनॉमिक, मोस्टली इकोनॉमिक नहीं होंगे, आपके सोशल, बेसिकली आपको सोशल से रिलेटेड पैसेजेस होंगे। इसके बाद आपके करेक्ट स्पेलिंग और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इसके बाद इडियम्स, फ्रेजेस, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, यानी बेसिकली आपकी वोकैब और ग्रामर बेस्ड प्रॉब्लम होंगे। साथ ही साथ आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी 3 to 4 पैसेज मिलेगा। तो अराउंड अगर एक पैसेज में 5 है तो 20 का आपका पैसेज हो जाएगा, और रिमेनिंग 20 आपका वॉकैब होगा। तो ये टोटल है आपका 40। और अगर आप प्लान कर रहे हैं 2026 में निफ्ट देने का, तो आपको समझ में आया होगा कि आपके लिए जो कम्युनिकेशन एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप इस पर एटलीस्ट, अगर मैं बात करूं डेली के, सो बेसिकली आपको एक कोई भी मिनिमम 1 या 2 पैसेज, और इसके साथ बेसिकली कोई भी एक टेस्ट या ट्वाइस अ वीक आपको एक टेस्ट देना चाहिए, जिससे कि आपका इंग्लिश यानी कम्युनिकेशन एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का प्रैक्टिस हो सके। नेक्स्ट है एनालिटिकल एंड लॉजिकल एबिलिटी। यहाँ से आपके 15 क्वेश्चंस बनते हैं। सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो टॉपिक वही होगा आपका ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, जो फ्रिक्वेंटली आस्क टॉपिक है। आपको हमेशा ब्लड रिलेशन का प्रॉब्लम मिलेगा, डायरेक्शन सेंस मिलेगा आपको, वेन डायग्राम मिल जाएगा आपको, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑर्डर, रैंकिंग, ये जो वो टॉपिक है यहाँ से आपको हमेशा प्रॉब्लम्स मिलेगा। यानी 6 to 7 टॉपिक है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे सीरीज, यानी एनवीआर में सीरीज, मिरर इमेज और वाटर इमेज, यानी आप लास्ट ईयर पेपर का देखेंगे 2025। सो ये फ्रिक्वेंटली आस्क प्रॉब्लम है, यानी इन टॉपिक से हमेशा प्रॉब्लम्स बनता है। नेक्स्ट है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। तो इसके लिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो किया हुआ है
जो कि आपको वीडियो सेक्शंस में दिख जाएगा, वहां जाके आप देख सकते हैं कि मैंने पूरा डिटेल्ड डिस्कशन किया है कि आपको निफ्ट और एनआईडी एंड यूसीड में जीके के किन किन टॉपिक्स पे फोकस करना चाहिए और किस टॉपिक्स को किस तरीके से पढ़ना चाहिए। वहां से आपको पूरा डिटेल्ड, उस वीडियो में आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा किसका, जीके एंड करंट अफेयर का। लास्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स में भी मैंने वही टॉपिक यहाँ पे मेंशन किए जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है आपका, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज, नंबर्स, क्लॉक्स एंड कैलेंडर, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस एंड मिक्सचर एंड एलिगेशन। इसके अलावा आपको कई बार स्टैटिक्स या ज्योमेट्री, वहां से भी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे, बिकॉज वो रेंडमली कई बार जैसे लास्ट ईयर 2025 पेपर का अगर मैं एनालिसिस करूं तो वहां पे आपको ज्योमेट्री एंड स्टैटिक्स से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स थे, बट एक एक क्वेश्चंस के लिए हम इतने सारे बड़े टॉपिक्स को कवर नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी एनर्जी और टाइम दोनों वेस्ट होगा। सो आप उस टॉपिक पर अपना एनर्जी और टाइम ज्यादा इन्वेस्ट करिएगा जिसका एग्जाम वाइज वेटेज ज्यादा है और जिसके आने के चांसेस ईच एंड एवरी ईयर हो। बिकॉज अगर आप एक ही क्वेश्चन के लिए ऐसा एनर्जी और टाइम वेस्ट करेंगे सो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको सिलेबस कंप्लीट करना, और सिलेबस कंप्लीट कर भी लिया है तो उसको रिवाइज करना, रिवाइज करने के बाद उसको इतना अच्छा स्कोर में कन्वर्ट करना। तो मैक्सिमम स्कोरिंग टॉपिक को आप ज्यादा टाइम दें और उनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। फिर बात आता है आगे, और क्या कर सकते हैं हम, मॉक टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। यानी आप एटलीस्ट एग्जाम से पहले 10 to 15 मॉक टेस्ट दीजिएगा, और उसके साथ ही साथ मॉक टेस्ट में आपको टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एप्टीट्यूड एंड ड्राइंग आपको पार्ट ए के लिए 2 आवर्स एंड पार्ट बी के लिए 3 आवर्स मिलेगा। सो विद इन अ टाइम आपका पेपर कंप्लीट हो, ये जरूर इंश्योर करना, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि स्टूडेंट किन्हीं 2-3 प्रॉब्लम्स में बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट कर देता है जिससे कि उसका रिमेनिंग पेपर छूट जाता है। तो उसके लिए मॉक टेस्ट एक बेटर वे हो सकता है आपके टाइम मैनेजमेंट के लिए। साथ ही साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं पास्ट ईयर पेपर की, जिससे कि आप एग्जाम पैटर्न और लेवल ऑफ डिफिकल्टी से फेमिलराइज हो जाएंगे, कि आपको पता होगा कि लास्ट ईयर पेपर कैसा था, लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या था। मेरा लास्ट ईयर अगर मैंने एग्जाम दिया था तो मेरा स्कोर इतना होता, और इस स्कोर पे क्या रैंक होती, तो आप अपने आप को असिस्ट कर एनालिसिस कर सकते हैं और अपने आप का है ना असेसमेंट कर सकते हैं पास्ट ईयर पेपर और मॉक टेस्ट के बेसिस पे, और इवन आप टाइम मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। आप कहीं से भी जो भी आपको लगता है बेस्ट सोर्स, आप वहां से मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई सोर्स नहीं है तो आपको क्रिएटिव एज ऑफर करता है निफ्ट सैंपल पेपर एंड निफ्ट पास्ट ईयर पेपर, दोनों ही अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। आप ऑर्डर कर सकते हैं, वहां से आपको निफ्ट के पास्ट ईयर पेपर भी मिल जाएंगे आपको 2025 तक का, और इवन आपको सैंपल पेपर और आपको 10 मॉक पेपर भी वहां पर मिल जाएंगे, दोनों ही फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन पर अवेलेबल है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग जर्नी विद